नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वायुमंडल का संगठन एवं वायुमंडल की विभिन्न परतें, जिसमें हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में देखेंगे। क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, मध्यमंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल किसे कहते हैं? जो वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है तो वायु के घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव जीवन के लिए मतलब जो है तो पृथ्वी पर सभी जीवित जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि सांस के बिना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो है तो जीव का जो है तो जीवन के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सांस लेने के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, एवं सूर्य की जो है तो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। ठीक है, यदि सुरक्षा की चादर यह नहीं होती, ठीक है, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से जो है तो तप्त होकर जल सकते थे एवं रात में ठंड के कारण जो है तो हम जम सकते थे। ठीक है, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, अगर वायुमंडल ना होता तो हम पृथ्वी पर जो है तो जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती या कि जो है तो सबसे ज़्यादा ठंडी होती, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है तो जीवन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए वायुमंडल ही जो है तो तापमान को नियंत्रित किया है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो वायुमंडल का हम संगठन देख लेते हैं। वायुमंडल का संगठन का मतलब होता है एकत्रीकरण। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिससे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें जो है तो वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, हम जो वायु जो हम सांस लेते हैं उसमें जो गैस होती है उसमें भी जो है तो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है। इन गैसों के अलावा धूल के कण, छोटे छोटे कण भी जो है तो हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 78%। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सभी गैसों में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। दोस्तों, प्रचुरता का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली गैस ही है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सांस लेने के काम में आती है। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देने में सहायक होते हैं। ठीक है, हमसे नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर ऐसे में हम पेड़ों को काट देंगे, ठीक है, उनका उन्मूलन कर देंगे, तो हम स्वच्छ वायु लेने के लिए तरस जाएंगे। वैसे भी आज इतना सारा औद्योगिकीकरण कारखानों की वजह से, ठीक है, और इतना ज़्यादा परिवहन की वजह से जो है तो हम स्वच्छ वायु लेने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो पेड़
बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, एवं बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। कई तरह से वह महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह अन्य महत्वपूर्ण गैस है। पादप बोले तो पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा यानी पेड़ पौधों द्वारा जो है तो ग्रहण कर ली जाती है, एवं जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इनके जलने से जो पर्यावरण है ना वह प्रदूषित होता है, और वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन बढ़ोतरी करता है? यही कोयला, खनिज और तेल, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से जो है तो बना हुआ है, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की, ठीक है, जिनसे वायुमंडल का संगठन हुआ है, ठीक है। क्षोभ मंडल को देखें, यह वायुमंडल की सबसे जो है तो निचली परत है, ठीक है, सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वह 13 किलोमीटर ही होती है। इसमें जो है तो मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। इस मंडल में जो वायु मौजूद होती है उसी से हम सांस लेते हैं, एवं मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, ओला, तूफान, बिजली चमकना, बादल का गरजना, ठीक है, आदि ये जो सभी मौसम संबंधी घटनाएं हैं इसी जो है तो मंडल में, इसी परत पर जो है तो घटित होती हैं, ठीक है। और यह केवल 13 किलोमीटर तक ही पाई जाती है यह परत, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वायुमंडल की जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब ही होता है समान तापमान, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ठीक है। समान तापमान का मतलब होता है समान तापमान, समताप का मतलब होता है समान तापमान, मतलब वहाँ पे तापमान ना ज़्यादा है ना कम है, ना वहाँ पे ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, ना ही वहाँ पे तूफान चलता है और ना ही वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है। वहाँ का जो वातावरण है एकदम अनुकूल होता है, बराबर होता है, समान होता है। इसीलिए हवाई जहाज वगैरह जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो वहीं पे समताप मंडल पर ही जो है तो उड़ते हैं, समताप मंडल पे ही वो चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे समान तापमान होता है, मौसम साफ होता है, ठीक है। वहाँ पे वर्षा नहीं होती, वहाँ पे जो है तो तूफान नहीं आता, वहाँ पे जो है तो बिजली नहीं चमकती, वहाँ पे बादल नहीं होते। इसलिए जो है तो समताप मंडल पर वह सारे जो है तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह वहीं पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में ही जो है तो ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से जो है तो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, क्योंकि अगर यह ओजोन परत न होती तो धरती पर सूर्य का डायरेक्टली प्रकाश पड़ता और वहाँ पे जो गर्मी है वह बढ़ा देता, जिसकी वजह से जीवन जीना संभव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट परत है वो है मध्यमंडल। वायुमंडल की नेक्स्ट परत है, तीसरे नंबर की परत है वो है मध्यमंडल, ठीक है। वायुमंडल की यह जो है तो तीसरी परत है। यह मध्यमंडल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे से 2 परत और ऊपर से 2 परत और बीच में यह जो है तो तीसरी परत है, ठीक है। 1 2 जो है तो हैं, फिर तीसरी परत ये है, फिर 4 और 5 है, मतलब बीच की क्या हो जाएगी, यही तीसरी परत मध्यमंडल, ठीक है। इसीलिए इसको मध्यमंडल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 2 परत ऊपर 2 परत नीचे और बीच में ये है मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की जो है तो ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वह इसी परत में आकर जल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो तापमान बहुत तेजी से होता है, ठीक है, मध्यमंडल में, ठीक है। लेकिन समताप मंडल में तापमान बहुत तेजी से नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट परत है वो है आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब जो रेडियो चलता है ना, उसके लिए जो तरंगे प्राप्त होती हैं वो इसी परतों से होकर आती हैं। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं वो पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके द्वारा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट परत है वायुमंडल की वो है बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे मौसम एवं जलवायु। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? क्या धूप निकलेगी? ठीक है, हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य के अनुमान लगाते हुए सुना है। ठीक है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, मौसम वह है जिसमें क्षणिक परिवर्तन होता है। हर लगभग एक आधे घंटे में मौसम बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अभी धूप किया है, अभी छाँव हो जाएगी, कुछ टाइम बाद बादल छा जाएंगे, फिर बारिश होने लगेगी, तूफान भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह जो है तो क्षणिक परिवर्तन है, क्षण भर में बदलता रहता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। जबकि जो जलवायु है वह स्थायी है, इसमें क्षणिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे बदलने में लगभग 3 से 4 महीने का कम से कम समय लग ही जाता है। ठीक है, जैसे गर्मी के समय में केवल गर्मी होती है, ठंडी के समय में केवल ठंडी होती है, तो यह जलवायु है, क्योंकि इसमें क्षणिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तापमान। ठीक है, आज प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान है। किसका तापमान है? वायुमंडल का। ऐसे में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, मतलब वायुमंडल में जो ताप एवं जो शीतलता मौजूद होती है उसके परिणाम को ही हम तापमान कहते हैं, उसके रिजल्ट को ही हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का जो तापमान है वह दिन और रात में बस नहीं बदलता है कि दिन है तो तापमान ज़्यादा है, रात हुई तो तापमान कम, तो यह हो गया तापमान का बदलना। तो यह केवल दिन और रात में बस नहीं होता है, बल्कि जो है तो ऋतु के अनुसार भी जो है तो तापमान बदलता है। जैसे शीत ऋतु में अलग तापमान, ग्रीष्म ऋतु में अलग तापमान होता है। ठीक है, तो यह ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता रहता है। आतपन क्या होता है दोस्तों? यह एक महत्वपूर्ण कारक है तापमान को प्रभावित करने वाला। ठीक है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरण जो होती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली किरणों को जो है तो पृथ्वी रोक लेती है, वही होता है आतपन। ठीक है, उसके बाद हम अगर वायु दाब की बात करें तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, वायु उच्च दाब के साथ हमारे शरीर पर बल लगाती है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, चारों तरफ से लगता है, इसलिए हम वायु का अनुभव नहीं कर पाते हैं और हमारा जो बल है वह विपरीत लगता है। ठीक है, इसलिए उसका अनुभव होता है। ठीक है, लेकिन वायु का दबाव हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो चारों तरफ से हमारे ऊपर लग रही है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल ही वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो लगाया गया बल है वही वायु दाब कहलाता है। जैसे वायु का बल ही होता है कि पत्ते उड़ जाते हैं, वायु का बल है पेड़ उखड़ जाते हैं, धूल उड़ती है। ठीक है, ये वायु का बल ही है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो है तो दाब तेजी से गिरने लगता है, मतलब उसका दबाव घट जाता है।
पृथ्वी पर सब विभिन्न प्रकार की गैसें एक साथ पाई जाती हैं और वहाँ पर जो है तो एक ठोस जो है तो जगह होती है पृथ्वी, जिसको जो है तो पवनें भेद नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर जो वायु का जो दाब होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वायु का दाब घट जाता है। जैसे कि ऊंचाई पर जाने से जो है तो हमें हमारे नाकों से जो है तो खून निकलने लगता है, ठीक है। तो उसका कारण है कि हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं। उसका कारण है कि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसलिए हम जो है तो हमारी वो हालात हो जाती है, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने से यह घट जाता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है वह किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, ठीक है। जहाँ पे तापमान अधिक होता है तो गर्म वायु जो होगी वह ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और जो ठंडी वायु होती है वह वजनी होती है, तो वह नीचे जाएगी और गर्म वाली वायु ऊपर जाएगी। यह निम्न दाब, जिसके कारण वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश मतलब एवं मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। वह मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पवन, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर जो है तो चलने वाली पवन की गति को ही हम जो है तो पवन कहते हैं, ठीक है। वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यह जो है तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा चलती है, ठीक है। ये जैसे मान लेते हैं कोई एक कमरा है, कमरा में हवा अंदर आती है खिड़की से, ठीक है। तो हमारे कमरे में जो वायु दाब है वह निम्न है, कम है, इसलिए तो यहाँ पे आ रही है हवा। अगर वहाँ पे वायु का दाब अधिक होता तो वो हवा अंदर नहीं आती, वह हवा बाहर ही बाहर उड़ती रहती, यहाँ तक कि आपके कमरे की जो हवा है वह भी खिड़की से निकलकर बाहर जाती, ठीक है। तो हमारे कमरे में वायु दाब कम है, इसलिए जो है तो वह हवा अंदर आती है। इसीलिए उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर जो है तो वायु की गति ही पवन कहलाती है। हम पवन को काम करते देखते हैं। जब यह पवन सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी पवन धीरे बहती है तो आप इसमें जो है तो जैसे धूल वगैरह उड़ते देखे होंगे। कभी कभी पवन इतना तेज होती है कि छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती हो, ठीक है। पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली है स्थायी पवन, दूसरी है मौसमी पवन, तीसरी है स्थानीय पवन। स्थायी पवन यह व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है, जो पश्चिम एवं पूर्व में चलती हैं। पश्चिमी दिशा में एवं पूर्वी दिशा में जो है तो यह वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं निश्चित दिशा में, इसीलिए इसे स्थायी पवनें कहते हैं। और जो मौसमी पवनें होती हैं वो वर्ष भर नहीं चलती हैं, इनका अपना जो है तो समय होता है, यह मौसमी होती हैं। यह मौसम के आधार पर अपनी दिशा बदलती रहती हैं, मतलब 6 मंथ पूर्व की ओर चलेंगी तो 6 मंथ पश्चिम की ओर चलेंगी। इस तरह से वह अपनी दिशाएं जो है तो बदल देती हैं, इसीलिए उसे मौसमी पवनें कहते हैं। और जो स्थानीय पवनें होती हैं वह किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में, ठीक है, किसी छोटे क्षेत्र में विशेष समय में चलती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं, ठीक है। वही है स्थानीय पवन, ठीक है, लू कहते हैं, जो गर्मी में अक्सर चलती है, ठीक है, जो काफी गर्म होती है, मानव के शरीर को जला देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता क्या होती है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, ठीक है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। जब भाप के रूप में वहाँ का जल ऊपर उठता है तो वह वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, जल वाष्प। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ही, ठीक है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।